हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीएलसी का थ्योरी देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, जो कि आगे आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएल जेई और यूपी आईवीएनएल जेई दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएलसी जो है इसका फुल फॉर्म, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। पीएलसी का जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में होता है। ऑटोमेशन बोले तो कि सब प्रक्रिया ऑटोमेटिक होना। जैसे मान लिया जाए कि हमको जो है चिप्स का पैकेट बनाना है, तो चिप्स के पैकेट बनाने में पहले आलू कटेगा, उसको उबालना होगा, फिर इसको फ्राई करना होगा, उसके बाद उसको पैक करते हैं। तो ये सब को मैनुअली भी अलग अलग कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी ऑटोमेशन के द्वारा किया जा सकता है। ये सब के लिए पीएलसी का उपयोग होता है। पीएलसी के इन्वेंशन के पहले हार्डवायर्ड रिले का उपयोग होता था, लेकिन हार्डवायर्ड रिले में होता था क्या कि जब भी कोई एडिशनल फंक्शन को ऐड करना होता था तो पूरे हार्डवायर्ड को चेंज करना पड़ जाता था, जो कि कॉस्टली होता था और टाइम टेकिंग होता था। लेकिन जब से पीएलसी का उपयोग होने लगा ऑटोमेशन में, तो बस प्रोग्रामिंग को चेंज करके ही एडिशनल फंक्शन को ऐड किया जा सकता है आसानी से। दूसरा चीज़ ये है कि हार्डवायर्ड का मेंटेनेंस भी कॉस्टली होता था। ये जो है ज़्यादा हार्श कंडीशन में इफेक्टिव नहीं होता था। लेकिन जो पीएलसी है ये हार्श इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, जैसे कि डस्टी हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, ये सब में भी पीएलसी प्रॉपर वर्क करता है। देखिए पीएलसी का इन्वेंशन जो सबसे पहले हुआ था वो 1964 में डिक मॉली के द्वारा हुआ था। जो पीएलसी था वो था मोडिकॉन का मॉडल 084। ये फर्स्ट इन्वेंटेड पीएलसी था। लेकिन वो वही ये बोले कि सक्सेसफुल कॉमर्शियल पीएलसी कौन था, तो सक्सेसफुल कॉमर्शियल पीएलसी जो फर्स्ट पीएलसी था वो था मोडिकॉन का ही मॉडल नंबर 184, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में। ये डिज़ाइन किया गया था मिचेल ग्रीनबर्ग के द्वारा। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल पीएलसी कौन कंपनी का, किस कंपनी का कौन सा मॉडल था। तो मोडिकॉन का मॉडल 184 ये 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था मिचेल ग्रीनबर्ग के द्वारा। देखिए जितना भी पीएलसी का मैन्युफैक्चर होता है वो स्टैंडर्ड फॉलो करता है IEC 6111312 का। जितना भी पीएलसी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग ही करते हैं, तो उसके लिए एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बना हुआ है, IE रूल बना हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉलो करना है। उसी प्रकार पीएलसी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए IEC है, और वो जो है कोड 6111312 के अंतर्गत ही पीएलसी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखिए पीएलसी का जो फंक्शन है वो वाइड रेंज में है। ये टाइमिंग में भी इसका उपयोग होता है, काउंटिंग में, कैलकुलेटिंग में, कंपेयरिंग में, प्रोसेसिंग वेरिएशन लॉग सिग्नल को प्रोसेस करने में। जिसे टाइमिंग में मान लिया जाए कि किसी लाइट को हमको जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड के डिले से ऑन करना है, तो इसके लिए भी पीएलसी का उपयोग करके प्रोग्रामिंग करके उस बल्ब को हम 10 सेकंड का डिले कर सकते हैं। काउंटिंग में जैसे कि देखिएगा कि अब ड्रिंकिंग वाटर का पैक करना है, तो 10 बोतल का एक साथ पैक करना है, तो काउंटिंग करके पीएलसी ऑटोमेटिक आगे को पीएलसी आगे है जो कि प्रोसेस कर देगा। 10 को काउंट कर देगा कि 10 हो गया, उसके बाद वो आगे प्रोसेस कर देगा। यानी काउंटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। वेरियस पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है पीएलसी का। देखिए जो पीएलसी जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यानी कि पीएलसी जैसे पार्ले-जी हो गया, तो ये पार्ले-जी एक कंपनी का है जो कि ट्रेडमार्क है पार्ले-जी। जैसे कोका कोला हो गया, ये एक कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया। व्हाट्सएप हो गया, ये एक कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया। उसी प्रकार जो पीएलसी ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, वो एलन ब्रैडली कंपनी का ट्रेडमार्क है। देखिए मेन एडवांटेज जो है हार्डवायर्ड के, यानी जिसको रिले से जो कंट्रोल होता था, उसके ऊपर पीएलसी का यही है कि जब भी कोई एडिशनल फंक्शन को ऐड करना होता है तो बहुत ही कम टाइम लगता है और कम कॉस्ट लगता है, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा स्मॉल प्रोग्रामिंग में चेंज करके ही एडिशनल फंक्शन को ऐड किया जा सकता है। इसमें बस प्रोग्रामर को जितना कॉस्ट देना पड़ता है, जो प्रोग्रामर का चार्ज होता है वो वही लगता है। लेकिन हार्डवायर सिस्टम में क्या होता है कि पूरे सिस्टम को ही रीवायर करना पड़ता है, स्क्रैच करना पड़ता है, यानी ये एक्सपेंसिव हो जाता है इसी वजह से, और टाइम भी ज़्यादा लेता है। चलिए ये हम लोगों का था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। तो पीएलसी जो है इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कंप्यूटर के सिमिलर ही होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। इसमें एक पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है, सीपीयू होता है
आउटपुट मॉड्यूल होता है और प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है। देखिए इसका सिंबल भी पूछता है कि कौन सा सिंबल किसका है। तो देखिए ये जो है पुश बटन स्विच का सिंबल है, ये जो है लिक्विड लेवल स्विच का है जो कि सिंबल है, ये जो है आपका लिमिट स्विच है, उसके बाद ये जो है आपका प्रेशर स्विच है। उसी प्रकार आउटपुट में देख लीजिए ये लाइट का सिंबल है, ये स्पीकर का सिंबल है, ये सोलेनॉइड का सिंबल है, ये मोटर का सिंबल भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो पीएलसी जो होता है, पीएलसी का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें जो है 5 पार्ट्स होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पीएलसी का पार्ट नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएलसी ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए पीएलसी ब्लॉक डायग्राम का जो पार्ट होता है याक और चेसिस होता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है और कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल होता है। देखिए याक और चेसिस क्या होता है, तो याक को एक सिंपल शेल्फ का जैसे समझिए, शेल्फ यानी अलमेजा। अलमेजा में क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट कापी किताब जो भी हो, किताब हो कपिया हो, ये सब मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि सभी चीज़ को अरेंज करके रखा जाता है, उसी को जो है याक बोला जाता है, तो शेल्फ बोला जाता है। इसी प्रकार जो है याक पीएलसी में जो होता है एक स्थान प्रदान करता है, एक मॉड्यूल प्रदान करता है जहाँ पे कि जितना भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है, जैसे इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, सीपीयू, प्रोग्रामिंग डिवाइस, सभी को जो है अरेंज करके रखा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। याक या चेसिस जो होता है मेनली 2 प्रकार के होता है, एक हम लोगों का होता है फिक्स्ड टाइप, एक हम लोगों का होता है मॉड्यूलर टाइप। देखिए जो फिक्स्ड टाइप का होता है इसमें नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट दोनों फिक्स होता है, यानी फिक्स्ड टाइप का जो याक होगा उसमें इनपुट आउटपुट को हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉड्यूलर टाइप है इसमें मॉड्यूल का उपयोग करके हम लोग इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो देखिए पावर सप्लाई मॉड्यूल जो है जनरली पीएलसी जो है एसी पावर को लेता है, 220 वोल्ट एसी वोल्टेज को लेता है, और पावर सप्लाई मॉड्यूल जो है उस 220 एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वो भी 2 लेवल का डीसी वोल्टेज, एक 24 वोल्ट का डीसी वोल्टेज होता है और एक हम लोगों का 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज होता है। 24 वोल्ट का जो डीसी वोल्टेज होता है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए उपयोग होता है, और 5 वोल्ट का जो होता है वो हम लोगों का पीएलसी के लिए उपयोग होता है। यानी पावर सप्लाई मॉड्यूल जो है 220 वोल्ट एसी लेता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि पावर सप्लाई मॉड्यूल में कितना सप्लाई दिया जाता तो आंसर होगा 220 वोल्ट एसी। लेकिन बोलेगा कि पीएलसी कितना वोल्टेज पे काम करता है, तो 5 वोल्ट पे पीएलसी काम करता है, और पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो कितना वोल्टेज पे काम करता है, तो 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे सीपीयू मॉड्यूल एंड मेमोरी। देखिए सीपीयू मॉड्यूल जो है ये सेंट्रल प्रोसेसर है। देखिए इसको जो है ब्रेन बोला जाता है, पीएलसी का जो ब्रेन होता है वो हम लोग सीपीयू को बोलते हैं। देखिए याक जो होता है याक और चेसिस उसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं पीएलसी का। यदि क्वेश्चन आए कि पीएलसी का बैकबोन किसे कहते हैं तो वो हम लोगों का याक या चेसिस हो जाएगा। लेकिन यदि बोलेगा कि पीएलसी का ब्रेन किसको बोलते हैं, हार्ट किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग का सीपीयू मॉड्यूल हो जाएगा। सीपीयू मॉड्यूल जो है जो प्रोग्राम होता है उसको एक्सिक्यूट करता है, उसको जो है प्रोसेस करता है। और मेमोरी में जो होता है 2 प्रकार का मेमोरी का उपयोग होता है, एक रोम का और एक रैम का। देखिए रोम जो है आपका रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है, और रैम जो है जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कंट्रोल करने के लिए उसको स्टोर करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जिससे कि हम लोग इनपुट देते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं उसको हम लोग इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं, और जिस पे हम लोगों का आउटपुट मिलता है उसको हम लोग आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। जनरली जो इनपुट मॉड्यूल होता है वो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन होता है, स्विचेज होता है, लिक्विड लेवल कंट्रोलर होता है, लिमिट स्विच होता है, टेम्परेचर स्विच होता है, ये हम लोगों का इनपुट हो गया। आउटपुट में हम लोगों का एलईडी हो जाता है, स्पीकर हो जाता है, मोटर हो जाता है, ये हम लोगों का आउटपुट मॉड्यूल में आता है। आगे अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल। तो देखिए कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल जो है
ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है सीपीयू और कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच। जैसे मान लीजिए जिसको हमको कंट्रोल करना होगा, जिस प्रोसेस को हम लोगों को कंट्रोल करना होगा उसको और सीपीयू के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करता है। और जो प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करता है रिमोट लोकेशन से, उससे पीएलसी तक भी डाटा को ट्रांसफ़र करता है कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल। देखिए यहाँ से भी एक, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा भी था 2013 में भी, और हाल फिलहाल का जो यूपीपीसीएल जे हुआ था उसमें भी, कि निम्नलिखित में से कौन जो है पीएलसी का मैन्युफैक्चर नहीं है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चर है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक एलन ब्रैडली है, एबीबी है, सीमेंस है, मित्सुबिशी पीएलसी है, उसके बाद आप लोग का हिटाची है, फिर डेल्टा पीएलसी है, ये जेनरल इलेक्ट्रिक पीएलसी है, जेनरल इलेक्ट्रिक पीएलसी यही जेनरल इलेक्ट्रिक पीएलसी है। उसके बाद आप लोगों का हनीवेल पीएलसी है, एक मोडिकॉन हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है ओमेजॉन, ओमेजॉन पीएलसी एक है, ये भी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चर है पीएलसी का। ठीक है, ये सब जो है पीएलसी का लीडिंग मैन्युफैक्चर है। ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यही सब से क्वेश्चन बनता है। आगे अब हम लोग देखते हैं पीएलसी का एप्लीकेशन। तो देखिए पीएलसी का जो है ऑटोमेशन प्रोसेस, ऑटोमेशन प्लांट, जैसे माइनिंग हो गया, ऑयल गैस हो गया, ये सब को ऑटोमेटिक करने के लिए जो है पीएलसी का उपयोग किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर ये सब में जो है ये सब है पीएलसी का एप्लीकेशन। आगे अब हम लोग देखते हैं वर्किंग। तो देखिए पीएलसी का जो वर्क है मेनली सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, मेनली वर्क सीपीयू ही करता है। पीएलसी का जो सीपीयू होता है वही, तो इसमें जो वर्क होता है उसको हम लोग एक स्कैन साइकिल के द्वारा समझ सकते हैं। यानी कि जो स्कैन साइकिल होता है एक सीपीयू स्कैन साइकिल, और वही पीएलसी का वर्किंग को डिस्क्राइब कर सकता है। तो जो स्कैन साइकिल होता है पीएलसी का, उसमें क्या क्या होता है, इनपुट को सबसे पहले रीड करता है, उसके बाद प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है, प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, और फिर आउटपुट को याद करता है, फिर आउटपुट को लिखता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था इस बार यूपीपीसीएल से 7 के सेकंड शिफ्ट में, कोई निम्नलिखित में से कौन जो है स्कैन साइकिल का पार्ट नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन में था ये ओपन करके कुछ था, इट्स ओपन, वो नहीं होता। ये है जो कि इनपुट को रीड करता है, प्रोग्राम एक्सिक्यूशन करता है और आउटपुट को याद करता है। इसका जो साइकिल इस प्रकार होता है, सबसे पहले इनपुट रीड करेगा, फिर प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन करेगा और फिर आउटपुट को याद करेगा। सीपीयू स्कैन साइकिल अब हम लोग देख लेते हैं। सीपीयू स्कैन साइकिल क्या है, तो ये इनपुट रीड करने में जो टाइम लगता है यानी टाइम इन रीड इनपुट, उसके बाद लॉजिक को सोल्व करने के यानी कि जो प्रोग्राम होता है उसको एक्सिक्यूट करने में जो टाइम लगता है यानी सोल्व लॉजिक, फिर आउटपुट को डिस्प्ले करने में जो टाइम लगता है, ये सभी टाइम का जब सम कर देंगे तो वो हम लोग का देगा सीपीयू का स्कैन टाइम। देखिए जो पीएलसी का स्कैन टाइम है वो वेरीज करता है 0.1 मिली सेकंड से 50 मिली सेकंड तक। यह निम्नलिखित फैक्टर पे डिपेंड करता है, फॉलोइंग फैक्टर पे, जैसे नंबर ऑफ इनपुट पे। यदि नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा होगा तो हम लोग का स्कैन टाइम ज़्यादा लगेगा। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द लॉजिक, यानी कि जो लॉजिक होगा वो यदि लंबा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो जो टाइम लगेगा स्कैन टाइम वो ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ आउटपुट पे, यदि आउटपुट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा तो स्कैन टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर अमाउंट ऑफ मेमोरी टेकन बाय प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद स्पीड ऑफ सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि सीपीयू का स्पीड कितना, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, इसके ऊपर भी जो है स्कैन टाइम डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्कैन टाइम किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है या तो किसके अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। तीन ऑप्शन इसी से दे देगा, एक ऑप्शन अलग से दे देगा। देखिए जो पीएलसी फास्टर होगा उसका जो है सीपीयू का स्कैन टाइम स्मॉल होगा, यानी फास्टर पीएलसी के लिए स्कैन टाइम कम होता है। बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको देखेंगे, उसके बाद स्काडा का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें जो बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। तो थैंक यू।